बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त है और दिन है जुमेरात का, लेकिन बात करेंगे कल 9 अगस्त इमरान खान साहब की अपील की पहली समाअत थी। अपील जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में गलत सज़ा सुनाई है। जज हुमायूं दिलावर ने उसका फैसला कलअदम करार देकर इमरान खान साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए और उसके साथ एक दरख्वास्त थी कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तब तक जजमेंट सस्पेंड कर दें और इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहा कर दें। उसकी समाअत 41 मिनट की समाअत थी। जो ख्वाजा हारिस साहब ने जब इंकशाफात किए तो वो मौका था जब कमरा अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंस थी और सब लोग गौर से जजेस की बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे कि जजेस क्या इसके ऊपर रिएक्ट किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट था और ख़ास तौर पे वो लम्हात भी बड़े इंपॉर्टेंट थे जब लतीफ़ खोसा साहब ने गैर महसूस अंदाज में आमिर फ़ारूक साहब के ही मामले के बारे में बताया कि किस तरह से आप की वजह से जो है वो ये फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आया। मामला ये है कि जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो एक तो यह है कि 30 से 35 वकील जो है रोस्टम पर मौजूद थे। 8 से 10 बड़े वकील मौजूद थे। लतीफ़ खोसा साहब ने बात का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि आप चीफ़ जस्टिस के तौर पर मातहत अदलिया के लिए एक वालिद की तरह हैं। आप वकला के भी मुहाफ़िज़ हैं। हम हमेशा अदलिया के लिए खड़े हुए हैं। अदलिया तहरीक हमने चलाई जिसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, पूरी दुनिया ने उसको माना। चट्टान की तरह हम जजेस के साथ खड़े रहे और हमने अदलिया को बहाल कराया, चीफ़ जस्टिस को बहाल कराया। लेकिन बदकिस्मती से अब जो वकीलों के साथ हो रहा है कि कल एक वकील को FIA ने 8 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। नहीं, मैदर पंजोता साहब की बात कर रहे हैं। और फिर ख्वाजा हारिस साहब को भी बुला लिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मेरे नोटिस में, और गोहर साहब को उन्होंने कहा आमिर फ़ारूक साहब ने कि आप समाअत के बाद चैम्बर में आ जाएँ तो इस पर बात करते हैं। यहाँ पर यह भी बता दूँ कि ये 2 रुकनी बेंच है। आमिर फ़ारूक साहब के साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं। उसके बाद बाबर अमान साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि ये जो वकला अटक गए शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी, उनके ऊपर FIR हो गई है। मेरे बच्चों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। आप कम अज़ कम वकला के लिए तो ऑर्डर कर दें कि वकला को इस तरह से हिरासा ना किया जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने दोबारा कहा कि जी गोहर साहब आते हैं तो फिर बात करते हैं, उनको वो चैम्बर में मेरे पास आ जाएँ। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि आप फस्तायत की हद देखें कि आपके हुक्म पर आपसे इजाज़त लेकर हम अटक जेल गए और वहाँ पर हालांकि उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ पुलिस वालों के साथ। उन्होंने बड़े इज़्ज़त एहतराम से बात की, हमने भी इज़्ज़त एहतराम से बात की। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं हुई। लेकिन FIR कर दी गई कि हमने उनके ऊपर हमला किया और उनके कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने दोबारा बात की। उन्होंने कहा जी आर्टिकल 203 पढ़ें। उन्होंने कहा कि सुपरवाइजरी रोल जो है हाई कोर्ट के पास है मातहत अदलिया का, और हमने आज सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि हम आपके पास 2-3 बार आए थे, आपने मामला हाई कोर्ट को भेजा था। यहाँ पर उन्होंने मतलब दबे अल्फाज में, गैर महसूस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट से भी शिकवा किया या अफरीदी साहब से भी, क्योंकि उनके वकला ने समाज से पहले भी बहुत ज़्यादा कोर्ट रूम में रिपोर्टर के साथ बात करते हुए बात कही कि देखिए या अफरीदी साहब जो हैं वो उनको पता था कि क्या हो रहा है, हुमायूं दिलावर क्या करेगा। लेकिन बार बार हमें या अफरीदी साहब ने भेजा हाई कोर्ट के पास। हालांकि हाई कोर्ट के बारे में भी अफरीदी साहब को अच्छी तरह पता था कि हाई कोर्ट क्या करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि बहरहाल हमें फ़ायदा हुआ। अफरीदी साहब भी इस सारे मामले में उन्होंने कहा कि अगर वो मिले हुए नहीं थे तो कम अज़ कम उन्होंने हमारे साथ ये ज़रूर ज़्यादती की है कि उन्होंने मामला बार बार हाई कोर्ट को भेजा। जिस हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ हम अपनी शिकायत लेकर गए थे उसी हाई कोर्ट के आगे हमें फेंक दिया गया और उस हाई कोर्ट ने फिर हमें हमारे हाथ पाँव बांध के हमें जज हुमायूं दिलावर के आगे डाल दिया और जज हुमायूं दिलावर ने जो है वो इमरान खान को सज़ा सुना दी। तो उस पर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने सुपरवाइजरी रोल की बात की। उन्होंने कहा कि आपने सुपरवाइज़ करना है, मातहत अदालतों को कंट्रोल करना है। और उन्होंने कहा कि एक जज कैसे ये कर सकता है कि जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था तो उसने ट्रायल कंक्लूड करके फ़ैसला सुना दिया, ना उसने डिफेंस के वकला उनको गवाहों को सुना, ना कुछ। और उन्होंने कहा कि जब हमारा डिफेंस क्लोज़ किया गया, 5 गवाहों को पेश करने की सदा मुस्तरद की गई तो हम आपके पास आए, आपने उसके ऊपर नोटिस किए हुए हैं, आपने अभी तक वो सुना नहीं है और नीचे से हमारे खिलाफ फैसला भी हो गया है। और उन्होंने कहा हमने कई आपको दरखास्त नहीं दी, हमने इसलिए कहा था कि इस जज के पास हमारे केस ना लगाएं, ये न्यूट्रल नहीं है, ये बाइस्ड है। और जिस तरह से इसका कंडक्ट था और आपने जो इसका फ़ैसला था वो कलअदम करके फिर इसके पास भेजा और वो पहले से तय किया हुआ था उसने क्या करना है और उसने जो कुछ किया है वो आपके सामने है। आपको एक्शन लेना चाहिए। आप चीफ जस्टिस हैं। एक एडिशनल सेशन जज जो है वो आपके जो मातहत है वो इतना भी आपका इज़्ज़त और एहतराम नहीं कर रहा कि वो आप जब तक समाअत नहीं कर लेते वो रुक जाए। और प्रोविजन मौजूद है कि जब हाई कोर्ट में पेंडिंग होता है मामला तो उस वक्त जो है वो नीचे ट्रायल कोर्ट केस नहीं सुनती। और उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि अगर आप अलाउ कर देते हैं
हमारे डिफेंस विटनेसेस वाली हमारी जो अपील है वो लोग फिर फैसले का क्या होगा? क्या या आप हमें कल ये कहेंगे कि हमारी जो अपील है वो गैर मौसर हो गई है? तो अगर आप ये कहेंगे कि अपील गैर मौसर हो गई तो ये तो कानून के का मजाक उड़ाने वाली बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस जज को देखें कि ये उन्होंने कहा जो कंडक्ट है जज का, जिस तरह से उन्होंने केस चलाया, सिर्फ इसी बुनियाद पर ही फैसला का लदम हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा इन्होंने 3 साल सज़ा सुनाई, मैक्सिमम सज़ा 3 साल थी, मैक्सिमम सज़ा सुना दी 3 साल, 1 लाख जुर्माना था मैक्सिमम, 1 लाख जुर्माना भी कर दिया और दोनों सज़ाएँ दी, हालांकि एक भी दे सकते थे। इससे ज़्यादा सज़ा होती तो इससे ज़्यादा सज़ा भी वो देते थे। उन्होंने कहा अगर आप इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो खुदा न खास्ता कोई अदालती निज़ाम बाकी नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा कि वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक ये 3 साल की सज़ा जो है वो शॉर्ट सेंटेंस होती है और आप कल के लिए केस लगा दें। और ये उन्होंने सारा कहा। फिर उन्होंने कहा कि अगर जज 2 दिन रुक जाता तो कौन सी क़यामत आ जाती, आप केस सुन लेते, आपके बाद वो समाअत कर लेता। और आपका काम बुनियादी इंसानी हकूक़ को भी यकीनी बनाने, और जो कुछ इस केस में हुआ है वो 75 साल अदालती तारीख में नहीं हुआ, और जो कुछ इसमें हुआ है उसमें अदालती रवायात का भी उस जज ने एहतराम जो है वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज ही हमारी दरख्वास्त है कि जो है वो सलाह मुअत्तल करें। इस जज को इतनी जल्दी थी 5 अगस्त को फैसला सुनाने की, क्योंकि इसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी थी। पता नहीं इसको किस फोरम ने मुंतखब किया, अल्लाह बेहतर जानता है किसने उसको मुंतखब किया। ये भी चोट लगाई है उन्होंने आमिर फारूक साहब को, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने उनको सेलेक्ट किया है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह जानता है किसने इसको मुंतखब किया। शायद इमरान खान को सज़ा सुनाने के इनाम के तौर पर इनको जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए लंदन भेजा गया, UK भेजा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के लिए उन्होंने 12वें मिनट पे रिकॉर्ड मंगवाने का कहा, ऑर्डर लिखवाना शुरू किया। तो ख्वाजा हारिस साहब आ गए। ख्वाजा हारिस साहब ने भी शिकवा किया कि आपके हुक्म पे ही मुझे FI बुला रहा है, मुझे कोई हर्ज नहीं है जाने में, मैं चला जाऊँगा। और उस पर चीज़ें नहीं देखते हैं वो, मैंने बैरिस्टर गौर को बुलाया है तो उस पर बात करते हैं। उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जैसे ट्रायल जज हुमायूं दिलावर ने डेली बेसिस पे किया है, हमारी अपील भी यहाँ अब डेली बेसिस पर सुनी जाए। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ क्या होता रहा है, मैं ट्रायल कोर्ट में भी जाता था, हाई कोर्ट में भी आता था, सुप्रीम कोर्ट में भी जाता था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। और उन्होंने कहा कि जज ने बहुत गलत बयानी की है और उसने सुनकर फ़ैसला नहीं किया। मैं वहाँ पे पहुँच चुका था, फिर उन्होंने सारी बताई। उन्होंने कहा कि ज़रा बताए जज के, ज़रा देखें रिकॉर्ड पर कि कितनी मैंने इल्तवा की दरख्वास्तें दी, मैं हर समात पे जाता रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि दायर अख्तियार और काबिल समात होने पर जज ने सुने नहीं, फ़ैसले नहीं किया, हालांकि आपने उसका फ़ैसला कलअदम करके उसको भेजा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आपने पहले मामला उनके पास भेजा था तो उन्होंने 7 दिन आपने दिए थे, उन्होंने तीसरे दिन जो है वो फैसला कर दिया, हालांकि मैंने कहा था 5वें दिन रख लें, सोमवार के दिन, लेकिन उन्होंने नहीं रखा था। उसके बाद उन्होंने इस बार का बताया कि 5 अगस्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई। मैं रात को जागता रहा, सुप्रीम कोर्ट के लिए अपीलें तैयार करता रहा, 3 CPLAs तैयार की, हाई कोर्ट के लिए पटिशन और अपील तैयार की, मैंने एहतसाब अदालत भी जाना था। उसके बाद मैंने वकला को भेजा और कहा कि मैं 10:30 बजे जो है वो जज हुमायूं दिलावर के सामने आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरे क्लर्क ने मैसेज किया कि उसको डिटेन कर लिया गया है। उसको कुछ लोगों ने डिटेन कर लिया। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो दायर करनी थी। उसके बाद उसने हाई कोर्ट आना था। मेरे पास वो तमाम मैसेज मौजूद हैं और चीफ जस्टिस ने कहा हाँ आपने चीफ जस्टिस को चिट्ठी भी लिखी है, वो भी मेरी नज़र से गुजरी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अचानक मेरा उससे रब्ता ख़त्म हो गया। मेरा जो क्लर्क है मैंने उस पर एक फौरी तौर पे एक एप्लीकेशन की चीफ जस्टिस के नाम, और ये वो मौका था जब उन्होंने कहा कि मैं कुछ आम सबूत आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत गौर से ये सारी बातें लोग सुनते रहे कि जो उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि 4 अगस्त और 5 अगस्त की दरमियानी रात क्या हुआ और 5 अगस्त को दिन 10 बजे से लेकर 12:30 तक क्या होता रहा। फिर उन्होंने बताया कि 11:15 पर वो पहुँचे। अब्दुल रज़ाक जो एक्टिंग रजिस्ट्रार साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मिले। 11:39 पे उनका जो क्लर्क है उसको रिहा कर दिया गया, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंटर होने की इजाज़त नहीं दी गई। और वो बताया कि आपकी नाक तले हाई कोर्ट के अहाते के बाहर क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें ख्वाजा हारिस साहब ने बताई। उसके बाद वो कहते हैं कि 12 बजे फ़ैसला महफूज कर लिया गया। मैं वहाँ मौजूद था, जज साहब आए, मैंने दरख्वास्त की, मुझे सुन लें। मैंने दरख्वास्त उनके सामने वो रखी जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि ये मामला हुआ है, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। लिखा हुआ फ़ैसला था और वो उन्होंने सुना दिया, और कुछ ही देर बाद उन्होंने 30 सफ़ात पे डिटेल जजमेंट जो है वो भी जारी कर दी। ख्वाजा हारिस साहब ने दोनों जजेस के सामने जो उनके क्लर्क के मैसेज थे वो सारे जो है उन्होंने उनके स्क्रीनशॉट्स जजेस को दिए। उनका वॉइस नोट मेरे मोबाइल में मौजूद है, सुनना चाहते हैं सुना सकता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट उस वॉइस नोट का उनके जजेस के सामने रखा, और ये सारी बातें उन्होंने तस्वीर उन्हें क्या मौजूद है जिन्होंने उसको डिटेन किया था। मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा कि वो कौन है, और उन्होंने कहा आपको भी बेहतर पता है कि ये क्या हुआ है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 घंटे से भी कम वक्त में उन्होंने 30 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जेन्युइन रीज़न्स थी जिस वजह से मैं नहीं पहुंच सका था, और 12:30 बजे फैसला सुनाना क्यों ज़रूरी था, जिस पे जज ने पीछे से कहा क्योंकि उस दिन उनकी फ़्लाइट थी और उन्होंने हर सूरत में सज़ा सुना के और वो जो इनाम के तौर पे उनको बाहर भेजना था वो इसलिए किया। लेकिन ज़ाहिर है ये बात रोस्टम पर उन्होंने नहीं की, आपस में उन्होंने पीछे से ये रुकमा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसलिए हमने बार बार आपको कहा था कि आप ये किसी और जज के पास ट्रांसफ़र कर दें। अगर 6 माह बाद या 1 दिन बाद भी आप ये फ़ैसला कर देते हैं कि ये सुने बगैर जज साहब ने फ़ैसला किया और इसको आप सस्पेंड कर देते हैं, तो मेरे बुनियादी हकूक़ कहाँ जाएंगे, आइनी हकूक़ कहाँ जाएंगे जो आइन ने दिए। यानी इमरान खान जो उसकी आज़ादी के आइन उसको हकूक़ देता है वो सारे सलब हुए में, क्योंकि आपने उसको कैद में रखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि गवाह वाला मामला आपके पास पेंडिंग था और जो हमने गवाह वो रेलिवेंट गवाह थे, वो एक्सपर्ट थे, टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं, ये सारी चीज़ें। चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा जी कल आप लगा दें। चीफ जस्टिस ने कहा तो मुमकिन नहीं है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने डॉक्टर के पास जाना है। और ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि मसला ये है कि अब एक के बाद एक केस में वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, एक फ़ैसला मौजूद है कि ज़रूरी नहीं है कि वो गिरफ्तार हुए केस में तो बाकी में भी गिरफ्तारी डाल दी जाए। और फिर लतीफ़ खोज साहब ने कहा कि वैसे जज साहब ने रिकॉर्ड बना दिया है कि इतने कम वक्त में उन्होंने आधे घंटे में उन्होंने 30 सफ़हात जो हैं वो लिख लिए सारे, और ये एक फ्रॉड फैसला था। और कल का उन्होंने कहा, फिर कल की माजरत की। सलमान अकरम राजा साहब ने बात की तो उस पर भी आमिर फारूक साहब ने कहा कि प्लीज़ माजरत के साथ 2 सीनियर वकला ने 2-3 ने बात कर ली, इस तरह मुनासिब नहीं है। और उन्होंने कहा जी छुट्टियों के बाद ऐसा नहीं कि छुट्टियों के बाद लगाएंगे, अगले 4-5 दिन में ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। ये वो मामला है ख्वाजा आरिफ साहब ने जब वो सबूत अदालत के सामने रखे और वो इंकशाफात किए कि क्या होता रहा, किस तरह डिटेन किया गया उनके क्लर्क को, तो वो मौका था जब पिन ड्रॉप था। वैसे तो पूरे केस में सब खामोशी से सुनते रहे क्योंकि इतनी बड़ी अपील, इतनी इंपॉर्टेंट अपील, कमरा अदालत भरा हुआ था, वकला बड़ी तादाद में थे, सैकड़ों वकला थे और 30-35 तो से रोस्टम पर थे। तो ये उस समाअत का हवाल है। अब देखते हैं कब समाअत मुकर्रर होती है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग हम सब नाम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।